उन्नति, उन्नति। विक्रांत, विक्रांत, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे इधर से बाहर निकालो। मुझे वॉशरूम जाने, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे नहाना है प्लीज, मुझे बहुत गंदा लग रहा है विक्रांत, प्लीज। मेरा क्या उन्नति? नुकसान तो मेरा भी हुआ है ना। मेरा रात का सुकून, दिन का चैन, सब कुछ छिन गया तुम्हें लाइन पर लाने में। अब इसलिए तुम्हें भी अपनी डेली आदतों का त्याग करना होगा, एक दूसरे से दर्द बांटना होगा। इसे ही कहते हैं ना आदर्श पति पत्नी का रिश्ता। विक्रांत, ये तुम क्या कह रहे हो? इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा। तुम अपना मेंटल बैलेंस खोल रहे हो विक्रांत। मैं भले ही अंदर बिना रोशनी, बिना खाने, बिना पानी के बंद हूं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम कीर्ति की वजह से कितना स्ट्रेस है और उस वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा विक्रांत, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दर्द देखा है, बहुत दर्द सहा है, चाहे अपनी ही वजह से हो, दूसरों की वजह से। और शायद इसी वजह से मैं थेरेपिस्ट के पास गई थी और थेरेपी ने मुझे रियलाइज कराया कि जो हमारा ट्रॉमा होता है ना, वो हमसे कुछ भी करवा सकता है और तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो, इसके लिए तुम्हें दरवाजा खोलना होगा ना विक्रांत, खोलो दरवाजा। उन्नति, मुझे तुम्हारे मुंह से एक और शब्द नहीं सुनना, वरना मैं ना तुमसे निर्जला व्रत करा दूंगा अभी के अभी। यहीं भूखी प्यासी मरोगी। विक्रांत प्लीज दरवाजा खोलो। विक्रांत पूरी तरह पागल और खतरनाक हो चुका है। अब क्या होगा? क्या करूं मैं अब? क्या भाई दिखाई नहीं देता क्या? आई एम सॉरी, मैं उठा देता हूँ। सर कोई बात नहीं, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आप सॉरी कोई बोल रहे हैं, मैं उठा देता हूँ। सर ये फोटो तो लेते जाओ। थैंक यू। शिट, कहीं मैंने अपना टारगेट तो मिस नहीं कर दिया। ऐसा हुआ तो वो लोग रीत को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब मैं जेल में बैठे बैठे किसी का मर्डर प्लान कर सकता हूं, तो अगला टारगेट तेरी बीवी भी हो सकती है, ध्यान रखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ये कोई नई चाल तो नहीं है ना? किलर अभी भी तुम्हारे घर के बाहर ही है। मैं उसको एक फोन लगाऊंगी ना, वो तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। लगाऊं कॉल? नहीं कीर्ति, इसकी जरूरत नहीं है। मैं वही कर रही हूँ जो तुम चाहती हो। देखो मेरा बैग भी पैक्ड है। सामान पैक्ड है तो इसको लेके इधर क्यों आई हो? एयरपोर्ट का रास्ता भूल गई हो? तुम्हारी कुछ घंटों में फ्लाइट है। मैं तुम्हें वो देने आई हूँ जिसके तुम हकदार हो। किसकी बात कर रही हो? राघव की। रीत, क्यों टाइम पास कर रही हो मेरे साथ? कीर्ति, मैंने राघव के लिए तुम्हारे इस जुनून को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। पर सच तो ये है कि तुम राघव को मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करती हो। इस जगह कोई देखो, तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो यहाँ रहकर अपनी आजादी और जान की परवाह करता। और तुम अभी भी सिर्फ राघव के बारे में सोच रही हो। लेकिन राघव को पाने के लिए कितनी मुश्किलें झेली है तुमने। मैंने खुद इतना मुश्किल कर दिया था तुम्हारे लिए राघव को पाना, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने हार मान रही हूँ। और कैसे ना मानो हार? तुमने इतना कुछ सहा जो है। तुम ध्रुव जैसे इंसान को इतनी टाइम तक धोखे में रखती रही। अपनी माँ से कितना कुछ सुनती रही, मुझसे टकराती रही, अपनी जान पे खेल गई, अपने सीने पे गोली खा ली, जहर पी लिया, खुद को जीते जी मार दिया। क्या कुछ नहीं किया तुमने। और पता है सच तो ये है कि एक तरफा प्यार की ताकत मुझे आज समझ में आ रही है। तुमने ये सब उस इंसान के लिए किया जिसने बदले में तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया।
प्यार में असली इम्तिहान देना क्या होता है वो मैंने तुमसे सीखा है कीर्ति। और अब जब मैं ये देश, राघव और अपने परिवार को छोड़ के जा रही हूँ ना, तो मैं बस एक बार तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहती हूँ। हैट्स ऑफ टू यू कीर्ति, जेन्युइनली। तुम्हें पता है मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार को कम समझा, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मुझसे ज्यादा प्यार राघव को कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन नहीं। और तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि आज अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ तो वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि राघव जेल से बाहर आ जाए, पर ऐसा नहीं है। सच तो ये है मैं थक गई हूँ तुमसे लड़ लड़ के। मैं अब तुमसे और नहीं लड़ सकती कीर्ति, क्योंकि तुम जीत गई हो कीर्ति, और मैं हार गई हूँ। काश तुम ये बात पहले समझ गई होती। हम दोनों को इतना सहना ही नहीं पड़ता। कितनी आसान सी बात थी, लेकिन तुम इतनी जिद्दी और बुद्धू थी ना कि जब देखो मुझसे लड़ने ही आ जाती थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि राघव को मुझसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता, लेकिन तुम मानती ही नहीं थी मेरी बात। और देखो ना, अब तुम्हारी वजह से राघव वहां जेल में है। कौन करता है अपने प्यार के साथ ऐसा? फिर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं राघव को जेल से बाहर निकालूंगी और उसको बताऊंगी तुम कभी उसके प्यार के लायक नहीं थी। और अब राघव की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, हमेशा के लिए। और तुम देखना, मेरे साथ ना वो हमेशा जीतेगा। तुम सही कह रही हो कीर्ति, और मैं जानती हूँ कि कल से राघव की जिंदगी बहुत अच्छी होगी। तो चलो अब इस दुश्मनी को एक हैंडशेक करके खत्म कर दे, ताकि मैं भी अपनी हार पे मोहर लगा सकूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी कुछ छुपा। बट ऑल द बेस्ट तुम्हारी आगे की जिंदगी के लिए। थैंक यू। हैव अ सेफ फ्लाइट। ये क्या किया है तुमने? तू ये रिंग पहन ले। इसके अंदर एक छोटी सी ना पिन है जिसके ऊपर मैंने बेहोश करने वाली दवा लगा दी है। तो जब तू कीर्ति से मिलेगी ना तो ट्राई करना उसको प्रेस कर दे या हैंडशेक करते वक्त उसकी बॉडी पे जो इसके अंदर पिन है वो चुभ जाए। तो इससे ना वो 1.5 से 2 मिनट के अंदर बेहोश हो जाएगी। पर उसे पता चल गया तो? नहीं पता लगेगा उसे, ऐसा लगेगा जैसे किसी मच्छर ने काटा या कोई चींटी ऊपर से चली गई। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, बट तू ध्यान रखना। मैं ध्यान रखूंगी। मैंने वही किया है कीर्ति जो करने में यहाँ आई थी। मैं से नहीं जा सकती, तुम्हें मैं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बच्चे को। छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की?